वैष्णव को तो एक क्षण वृंदावन नहीं भूलना है। हाँ, अभी तन और मन दोनों से वास हो रहा था, फिर मन से वास करेंगे। पर मन से वास करना अनिवार्य है। यदि तन वृंदावन में है और मन वृंदावन के बाहर है तो वृंदावन वास नहीं माना जाएगा। और तन वृंदावन से बाहर है पर मन वृंदावन में है तो वृंदावन वास माना जाएगा। बाहर रह करके भी वृंदावन वास किया जा सकता है, मन से वास किया जा सकता है। और धाम में रह के भी यदि मन वृंदावन के रंग में नहीं रंगा तो वृंदावन की कृपा से वंचित हो जाएंगे। तो तन से वास का कोई महत्व नहीं है? अरे बहुत महत्व है। तन से वास का क्या महत्व है कि इस धाम की रज, इस धाम की वायु हमको लगेगी और हमसे भजन करवाएगी। और सबसे बड़ा लाभ है यदि अखंड वास कर लिए तो ये शरीर यहीं छूट जाए, बस तब तो लॉटरी लग गई। अब आप भले एक बार नाम नहीं लिए, एक लॉटरी लग जाए कि यहां शरीर छूट जाए, तब तो मत पूछिए। तब तो फिर श्री जी ने ठेका ले रखा है, ऐसे भी उन्होंने ले रखा है, तब तो सखियों ने ले रखा है। जैसे काशी में किसी व्यक्ति का शरीर छूटे तो महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में किसी का शरीर छूटे तो भोलानाथ अंतिम समय उसको राम नाम आके सुनाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे वृंदावन में किसी का शरीर छूटे तो वृंदा सखी उसको आकर के युगल नाम सुनाती हैं। वृंदा सखी अधिष्ठात्री है ना यहाँ की, वही वृंदा सखी तो तुलसी महारानी है और कौन है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। वो देखने में ही पौधा है, वो तो अवतार लिया है उन्होंने। अब वृंदा सखी का साक्षात रूप कहाँ अनुभव होए तो तुलसी जी के रूप में उनको प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं से तो वृंदावन है। तो यदि वृंदावन में शरीर छूटे तब तो बहुत बड़ी बात हो गई, तब फिर कुछ नहीं पूछा जाएगा। पर ये लाभ मिलेगा केवल शरीर छूटते समय, फिर वस्तु शक्ति काम करेगी। लेकिन जीवित अवस्था में हाँ तन से रज स्पर्श हो रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जलवायु अपने को छू रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लीला रस के आस्वादन के लिए मन का अभिनिवेश करना होगा। और दूर रह के भी कोई मन से वृंदावन की लीला का चिंतन करता है, धाम वास करता है, तो उसको पूर्ण वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा। तो श्रीमन महाप्रभु जी वृंदावन से प्रकट में दूर रहकर वृंदावन की लीला का चिंतन किस प्रकार होता है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो वहां रहकर के वृंदावन की लीला का चिंतन, और रहते रहते परिणाम क्या होगा? हम बाहर रह के वृंदावन की लीला का चिंतन करेंगे, जुगल किशोर की लीला का चिंतन करेंगे तो परिणाम क्या होगा? दो काम होंगे। या तो ये दिव्य वृंदावन हमको बाहर से भीतर खींच लेगा, दिल्ली कलकत्ता बंबई से हमको ये वृंदावन धाम खींच लेंगे, अथवा मने बने एक कर जानी, अथवा ये मन ही वृंदावन बन जाएगा। दो में से एक काम हो जाएगा। वृंदावन लीला का चिंतन होता रहा तो या तो ये वृंदावन धाम खींच लेंगे और अपना स्वरूप अनुभव करवा देंगे, अथवा दूर भी रहे तो मन वृंदावन बन जाएगा। तो श्रीमन महाप्रभु जी अब 2.5 वर्ष लगभग सन्यास लिए, 5 वर्ष हो गए हैं। भक्तों से रोज कहते हैं, रोज सार्वभौम जी से कहते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। सार्वभौम जी कहते हैं प्रभु जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है, जहां मेरे गौर हरि है वही वृंदावन है।
लेकिन महाप्रभु जी नहीं मानते। भक्त लोग बालक की तरह बहलाते हैं। कविराज गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बालक की तरह बहलाते हैं। रथ यात्रा तो हो जाने दीजिए, आषाढ़ निकल गया, रथ यात्रा हो गई, अब अरे प्रभु अब तो सावन भादों आ गए, अब कहीं पैदल यात्रा होगी, नदियां बढ़ जाती हैं, बाढ़ जगह जगह आ जाती हैं, वर्षा ऋतु तो बीतने दो, सावन भादों बीत गए, अरे प्रभु अब तो शीत आ गई, शीत में रुक जाओ, शीत बीती, अब माघ आ गया, फाल्गुन आ गया, डोल यात्रा देख करके जाइए, हम आपका जन्मोत्सव मनावेंगे। फाल्गुन बीता, प्रभु अब तो चंदन यात्रा आ गई वैशाख की निकट, प्रभु अब तो स्नान यात्रा आ गई, अब तो रथ यात्रा आ गई, करते करते बहुत दिन बिता दिए। लेकिन अब महाप्रभु जी से नहीं रहा गया। अब तो सार्वभौम जी को महाप्रभु जी ने कह दिया, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। कैसे जाएंगे वृंदावन? मैं गौड़ देश होते हुए वृंदावन जाऊंगा, गौड़ देश होते हुए। ठीक है प्रभु, तो किस किस को साथ लेके जाएंगे? मैं किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, आप अकेले जाइए, मैं भी अकेले जाऊंगा, मत ले जाइए साथ में। कोई सड़क पर चलने से थोड़ा मना कर देगा कोई। महाप्रभु ने कहा, आपको तो कोई रोक नहीं सकता। गदाधर प्रभु ने कहा, हम भी चलेंगे। महाप्रभु जी ने कहा, नहीं गदाधर, तुमने तो क्षेत्र संन्यास ले लिया है। क्षेत्र संन्यास किसको कहते हैं? क्षेत्र संन्यास कहते हैं कि अब हम क्षेत्र को, माने धाम को, जिस क्षेत्र का संन्यास लिया है, अब कभी भी नहीं त्यागेंगे। तो तुमने तो क्षेत्र संन्यास ले लिया है, गोपीनाथ जी की सेवा करो। श्री गदाधर प्रभु जी ने कहा, क्षेत्र संन्यास किस लिए लिया था? हमें तो ये पता था कि आप सदा नीलाचल रहोगे, तो हमने भी निश्चय कर लिया कि हम सदा नीलाचल रहेंगे। गोरखपुर गीता वाटिका में अपनी कथा होती है, बड़ा दिव्य स्थल है, गुरु शिष्य का अनोखा संबंध, पूज्य भाई जी और राधा बाबा। क्या कहना, कहां तो पूज्य राधा बाबा मायावादी सन्यासी थे, उन्हें महामंत्र शोर लगता था। राधा कृष्ण कोई कहे तो उनको शोर लगता था, भाई चुप हो जाओ, ये हल्ला मस्ता रहेगा कब तक, ऐसी हालत थी उनकी। और कहां भाई जी जैसे महापुरुष मिल गए तो पहली बार में उनको रासलीला की अनुभूति हो गई। और एक दिन उनके मन में वृंदावन की आई कि मैं वृंदावन जाऊंगा। तो भाई जी को कहा, तो भाई जी ने कहा, भाई जी से कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, शुरू की बात है। भाई जी ने कहा, हम जाने देंगे तब तो जाओगे। तो बोले, ज्यादा से ज्यादा मेरी टिकट ही तो नहीं बनवाओगे, क्योंकि पैसा छूते नहीं थे, टिकट कोई दिलवा देता था, टिकट ही तो नहीं बनवाओगे, तो क्या करोगे? बोले, मैं रेलगाड़ी की पटरी के साथ साथ चला जाऊंगा, गोरखपुर से जो ट्रेन की लाइन जा रही है उसके साथ साथ चला जाऊंगा। तो भाई जी ने कहा, हम जाने देंगे तब तो जाओगे। रुक गए, और जिस रात उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन सवेरे यहां से चला जाऊंगा, उसी रात श्री कृष्ण ने राधा बाबा को स्वप्न दिया और बोले, बाबा कहां जाना चाहते हो? ये परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी चलते फिरते वृंदावन हैं। ये परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी चलते फिरते वृंदावन हैं। इस सचल वृंदावन को छोड़ के कौन से वृंदावन में जाना चाहते हो? और जैसे उनको राधा माधव ने कहा कि पूज्य भाई जी सचल वृंदावन है, तो इतनी निष्ठा हो गई कि राधा बाबा ने क्या प्रण कर लिया, अब जीवन भर जहां भाई जी रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। और यदि भाई जी का शरीर, मेरा शरीर पहले छूट गया, यहां तक का निर्णय ले लिया, मेरा शरीर छूट गया तो
भाई जी के सामने ही छूट जाएगा तब तो अच्छी बात है। यदि भाई जी पहले लीला में चले गए तो भाई जी का जहां अंतिम संस्कार होगा वहां पड़ा रहूंगा मरते दम तक। आप गीता वाटिका में जाइए, ऐसा दुनिया में शायद कोई स्थान नहीं होगा कि किसी गृहस्थ संत को, किसी गृहस्थ को उसके घर में ही अग्नि संस्कार किया गया हो। किसी का घर में अंतिम संस्कार होता है क्या? लेकिन जिसको भाई जी की समाधि कहते हैं वो समाधि नहीं है, वो तो उनका अंत्येष्टि स्थल है। वे तो गृहस्थ थे, वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, मारवाड़ी सेठ थे, मारवाड़ी वैश्य थे। उनका उनके घर में ही अंतिम संस्कार क्यों किया गया वाटिका के अंदर? चूंकि बाबा का निश्चय था यदि शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो जीवन भर बाबा शमशान में ही पड़े रहते, ऐसे नियम के पक्के थे। तो वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया और फिर जीवन भर बाबा उसी अंत्येष्टि स्थल के सामने पड़े रहे। और आज जहां उनकी समाधि है वहीं पर उन्होंने वहीं भाई जी के अंत्येष्टि स्थल का दर्शन करते करते शरीर छोड़ा। वो तो हमको अंत्येष्टि स्थल लगता है, उनको तो साक्षात ही दिखते थे। तो आज भी गुरु शिष्य, ये भाई जी का अंत्येष्टि स्थल और ये राधा बाबा की समाधि आमने सामने। कैसा प्रेम, कैसा प्रेम। तो गदाधर प्रभु जी को महाप्रभु जी ने कहा यहीं रहो, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है। गदाधर प्रभु जी ने कहा क्षेत्र संन्यास क्यों लिया है? आप ही के लिए तो लिया है, और आप जब छोड़ करके जा रहे हो तो मैं नीलाचल में क्या करूं, श्री क्षेत्र में क्या करूं? महाप्रभु ने कहा ये श्री क्षेत्र साक्षात वृंदावन है। बोले ये श्री क्षेत्र वृंदावन है, इसका अनुभव आपके रहने से ही होता है, आप नहीं होते तो ये अनुभव नहीं होता। तो मैं तो जाऊंगा। तो कितने कितने भक्त साथ हो लिए और श्री महाप्रभु जी विजयदशमी के दिन चल पड़े। आइए अब महाप्रभु जी के साथ वृंदावन की यात्रा हम लोग करेंगे। वृंदावन की दो यात्रा हैं, एक तो गौड़ देश होते हुए पुनः नीलाचल आएंगे, फिर नीलाचल से झारीखंड के वन मार्ग से जाएंगे। पर महाप्रभु जी निकल पड़े हैं, वो निकलना सबसे शुभ है। माने ये मन वृंदावन के पथ पर निकल पड़े। बात यह है कई बार तन चला जाता है पर मन कहीं अटका ही रह जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी जा रहे हैं, कितने भक्त गोपनीय रूप से हो लिए, हम लोग भी गोपनीय रूप से हो लें। मन के द्वारा महाप्रभु जी के पीछे पीछे गौर हरि की चरण धूरी को मस्तक पर लगाते हुए हम लोग भी चलें। महाप्रभु जी जा रहे हैं, गा रहे हैं, श्री वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, वृंदावन 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 रहिए, वृंदावन 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 रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए, श्यामा श्याम श्यामा
श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन 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 रह रे। वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे। वृंदावन 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 रह रे। वृंदावन 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 रह रे। वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे। वृंदावन राज की अब बेग शरण गहरे। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। भटके जिन देश 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 क्यों लजावे। कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे। कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। भलो बनो दाव तेरो आयु क्यों गवावे। 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 तनक में तन छूट जाए पाछे पछतावे। 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 मन में भरोसा राख कृपा कर राधे। मन में भरोसा राख कृपा कर राधे। किशोरी की चरण शरण मिटे भव बांधे। किशोरी जी की शरण शरण मिटे भव बांधे। वृंदावन 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 रह रे। वृंदावन 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 रह रे। वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे। वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे। वृंदावन वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन वृंदावन को जाना हेली वृंदावन को जाना है रसिक रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है 300 दिल लहराना है अब श्री वृंदावन जाना है अब श्री वृंदावन जाना है सोवत जागत उठत बैठत सोवत जागत उठत बैठत युगल नाम गुण गाना है युगल नाम गुण गाना है ललित किशोरी नेद्रण करके ललित किशोरी नेत्रण करके यही मन में ठाना है अब यही मन में ठाना है वृंदावन 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 रहिए श्री वृंदावन 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 रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन रहिए 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 श्यामा श्याम कहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन वृंदावन रहिए श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्री वृंदावन कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण झूम झूम वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले 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 रट ले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा रट ले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा रट ले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा रट ले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा सेवा कुंज निधिवन को पलकन बुहार ले सेवा कुंज निधिवन को पलकन बुहार ले प्यारे प्यारी रास करे हास परिहास करे प्यारे प्यारी रास करे हाथ परिहास करे प्यारे प्यारी रास करे हास परिहास करे प्यारी प्यारी रास करे हास परिहास करे लता वेली निरख निरख नैन छिक डार ले लता वेली निरख निरख नैन चित
गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित। श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित। श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित। श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आवे नित। वृंदावन दिव्य छवि ही में तू धार ले। वृंदावन दिव्य छवि में तू धार ले। वृंदावन दिव्य छवि ही में तू धार ले। वृंदावन दिव्य छवि में तू धार ले। श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन वृंदावन रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए श्याम श्याम कहिए। श्री वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए श्याम श्याम कहिए। श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन वृंदावन रहिए। श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। श्री वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्याम 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 कहिए। हे वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए।